प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? खुश हो? अच्छा, और क्लास सुनने के लिए तैयार हो? बहुत अच्छी बात। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा आज की क्लास का आरंभ करते हैं। हम अपने हाथों को जोड़े और प्रभु यीशु को हमारे दिल में आमंत्रित करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यह आपकी दया है कि हम आज आपकी उपस्थिति में यहाँ पर आए हैं। हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि हम आपके पवित्र वचनों को इस कक्षा के द्वारा सुन सके और अपने जीवन में हम आगे बढ़ सके। हे धन्य कुंवारी मरियम, हम बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम ईश्वर के राज्य के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखते हुए आगे बढ़ते जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। फिर से आप सभी को एक और बार जय यीशु। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने पिछले हफ्ते में एक आवाज सुनी? कौन सी आवाज? यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। आपने नहीं सुना? हमने पढ़ा था ना पिछली बार, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। यह किसकी आवाज थी? पिता परमेश्वर की। वेरी गुड। और वो किसके लिए थी? पुत्र प्रभु यीशु के लिए। कब? भूल गए इतनी जल्दी? वह जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया था, तब स्वर्ग खुल गया था और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतरे थे और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी थी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। और वह परम प्रिय पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब हमें अपने जीवन में भी इस प्रकार की आवाज सुननी है। और जैसे मैंने कहा था, हम जब अच्छे अच्छे काम करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, तो ऐसी आवाज हम अवश्य सुनते हैं। अब आइए आगे क्या होता है, आज पाठ 10 में पढ़ेंगे। पाठ 10 का शीर्षक है ईसा और उनके शिष्य। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। सुनने को तैयार हो? तैयार हो? वेरी गुड। अब प्रभु यीशु जब उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, तो उनका कार्यभार उन्होंने शुरू किया। अच्छा, अब मुझे बताइए, प्रभु यीशु का कार्य क्या था? खेत में काम करना? नहीं। फिर नौकरी करना पापा की तरह? नहीं। यीशु का कार्य था घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना। अब ये ईश्वर के राज्य के बारे में क्या बताना होगा? यही कि ईश्वर का राज्य निकट है, मुक्ति बहुत निकट है, और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने पापों पर पश्चाताप करना है और अपने दिल को, मन को, आत्मा को तैयार करना है। क्यों? इतना सब क्यों करना है? ताकि हम मुक्ति को हमारे दिल में, हमारे जीवन में ग्रहण कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु ने अपना कार्य शुरू किया। अब जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु ने घूम घूम कर प्रचार किया, उसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सुसमाचार का प्रचार। अब ये सुसमाचार का मतलब क्या है? आपको पता है क्या? नहीं पता? ठीक है, हम समझेंगे। सुसमाचार का मतलब यह है, पिता ईश्वर ने पुत्र
प्रभु यीशु के द्वारा हमें जो मुक्ति का संदेश दिया है वही है सुसमाचार। अब प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आपसे बताया कि प्रभु यीशु घूम घूम कर गांव-गांव में प्रचार किया करते थे। अब क्या सुसमाचार का प्रचार ही करते थे केवल? नहीं, वे क्या क्या करते थे आपको पता है क्या? वे रोगियों को चंगा करते थे, भूखों को खिलाते थे और मृत लोगों को वापस से जीवन का दान देते थे। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कौन करते थे? हमारे प्रभु यीशु। तो हमारे प्रभु यीशु कितने महान हैं, है ना? अब उन्होंने क्या किया? अपने इस कार्य को लगातार बनाए रखने के लिए उन्होंने एक छोटे से ग्रुप का निर्माण किया। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रेरितों को चुना। क्या कहते हैं? प्रेरितों को चुना। अब आपको प्रेरितों के नाम पता है? नहीं? ठीक है, हम अब प्रेरितों के नाम भी याद करेंगे। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुन लिया और उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू की। कैसे ट्रेनिंग हो सकती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अनार का, आम का? नहीं, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। कैसे? घूम घूम कर प्रचार करने वाली ट्रेनिंग और ईश्वर के राज्य के बारे में बताने वाली ट्रेनिंग, कि जहां पर भी प्रेरित लोग जाते थे, लोगों को चंगा करते थे, ईश्वर के राज्य के बारे में बताते थे और उनकी परेशानियों को सुनते थे और उसे ठीक करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते थे। और उन्हीं शिष्यों में से एक जन हमारे देश भारत में आए थे। भारत में वे क्यों आए थे? सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। और हमारे देश में प्रभु यीशु का नाम किसी को पता नहीं था और संत थॉमस ने सबसे पहले आकर प्रभु यीशु के बारे में हमें बताया। अच्छा, वे कब आए होंगे अपने इस देश में? 52वीं ईस्वी में यहाँ पर वे आए थे और उन्होंने जो कुछ प्रभु यीशु के साथ में रहकर सीखा था, सुना था, सब हमारे भारतीय लोगों के साथ में बांटा। और इस प्रकार से हम ईश्वर को और पुत्र प्रभु यीशु को जानने लगे और इस प्रकार आप और मैं ईसाई बन गए। तो प्यारे बच्चों, हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ में बातें करते हैं, तो हमें भी यीशु के बारे में उन्हें बताना चाहिए। जैसे संत थॉमस ने उनके छोटे छोटे कार्यों द्वारा पूरे देश भर में यीशु का नाम फैलाने की कोशिश की, तो हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा यीशु का नाम अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने गांव के बीच में फैलाएंगे और ये हमारा कर्तव्य है। अब देखिए पेज नंबर 48 पर, वहां पर एक छोटा सा सर्कल है। सर्कल में कौन है? प्रभु यीशु बैठे हैं। और प्रभु यीशु के कितने शिष्य थे? 10? नहीं, अभी मैंने क्लास में बताया था 12 शिष्य थे। और 12 में से किसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है? पेतरुस का। और 11 शिष्यों के नाम, अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क है कि 11 शिष्यों के नाम आपने क्लास में सुना और बुक में भी लिखा हुआ है। तो इन किरणों में जो आपको खाली जगह दी गई है, वहां पर आपको इन 11 शिष्यों के नाम बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके? अब जब हमने इतनी लंबी कहानी सुनी, संत थॉमस के बारे में सुना, शिष्यों के बारे में सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना, तो अब हमें क्या करना है? हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी समय मिलने के अनुसार, जब भी हमें अवसर प्राप्त होता है, हम प्रभु यीशु के बारे में
लोगों को बताएंगे। अब पेज नंबर 48 पर एक और छोटा सा होमवर्क है, वो है प्रश्न और उत्तर। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? सुसमाचार का अर्थ क्या है? मैंने क्लास में बताया था अभी, किसी ने ध्यान से सुना? अच्छा, आपने सुना मुक्ति संदेश। ओके, वेरी गुड। और आगे आइए हम पूरा उत्तर सीखेंगे। सुसमाचार शब्द का अर्थ यह है, पिता ईश्वर ने जो पुत्र प्रभु यीशु द्वारा हमें मुक्ति का संदेश दिया है, वही सुसमाचार है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ईसा ने शिष्यों को क्यों चुना? क्यों चुना? साथ में रहने के लिए? नहीं, ईसा ने शिष्यों को इसलिए चुना कि वे घूम घूम कर दुनिया के कोने कोने में ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3, भारत में, हमारे देश में किस प्रेरित ने सुसमाचार सुनाया? उसका उत्तर होगा, भारत में संत थॉमस नाम के प्रेरित ने सुसमाचार सुनाया। तो प्यारे बच्चों, जब हमने शिष्यों के बारे में सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना, तो हमें अच्छा लगा ना? और हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम थोड़ा सा भी अवसर मिलने से प्रभु यीशु के जीवन के बारे में अपने दोस्तों को अवश्य बताएंगे और संत थॉमस की तरह भले शिष्य और सच्चे शिष्य बन जाएंगे। तो आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने पुत्र प्रभु यीशु को मुक्ति का संदेश लेकर हमारे बीच भेजा। आपने 12 शिष्यों को इस धरती पर से चुना। आज हमें यह प्रेरणा मिली है कि संत थॉमस की भांति हम भी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार में, अपनी क्लास में आपके राज्य के बारे में अपने मित्रों से बातें करेंगे। हमें कृपा दीजिए कि हम हर समय ईश्वर के राज्य के प्रचार में लगे रहे। हे माता मरियम, हम बच्चों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।